हाय स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। सपोज कि आपको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा पीवी टू द पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे एन की वैल्यू ना तो गामा से मैच करती है। एन की वैल्यू के लिमिट्स क्या है। एन की वैल्यू एक मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होगी, कोई 1.6, और एन की वैल्यू जो है एक डायटोमिक गैस के लिए क्या आती है, इट्स 1.33। तो इवन गैस अगर पॉलीटॉमिक भी होगी तो भी गैस की के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, इट बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी होगी। और जब n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे होगा तो दैट बिकम व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो दैट मीन्स कि प्रोसेस इफ इट इज नॉट आइसोथर्मल, n the value of n does not match to gamma, the value of n is not equal to 1, that means process is not a adiabatic process or isothermal process. Now you need to calculate the work. ऐसे क्वेश्चंस जेई में मैंने कई बार देखे हैं। इस टाइप की प्रोसेस को भी कॉल इट व्हाट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क के फॉर्मूले याद होंगे। पर जब इनमें से कोई नहीं है, आप लोग इससे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसके वर्क के कैलकुलेट करने का तरीका, एक तरीका तो ये है जो कि इजी है, और तरीका क्या, आप उसे ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है। सो ट्रिक इज व्हाट, ट्रिक इज कि आप इसमें कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू द फॉर्म पीवी टू द पावर गामा के फॉर्म में ले आओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आती हो, एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आती है, आप बिल्कुल एडियाबैटिक प्रोसेस वाले तरीके से क्या करोगे, यू कैन फाइंड आउट द वर्क। एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे गामा -1 होता, यहाँ पे n-1 होगा, और आप इस तरीके से क्या होगा, वर्क कैलकुलेट कर लोगे। बट जनरलाइज तरीका इसका क्या है, जनरलाइज तरीका है, आप पीवीटी फॉर कांस्टेंट है, पी और बी दोनों वेरिएबल्स, यू विल फाइंड आउट व्हाट पी डीवी की वैल्यू, पी डीवी जो वैल्यू है, द वैल्यू पी डीवी, राइट, द वैल्यू ऑफ पी डीवी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन जो आपको दे रखा होगा। आप इस इक्वेशन को यूज करोगे जो आपको दे रखा है। एंड ऑल्सो व्हाट, साथ में यू विल बी यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। with the help of these two equations, anyhow you'll convert p dv into one variable। आप इसे एक वेरिएबल के फॉर्म में लाओ और उस वेरिएबल के फॉर्म में ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ दैट वेरिएबल whose limits are known। इस बोलोगे वर्क कैलकुलेट करना, सपोज टेम्परेचर इज द एक वेरिएबल, टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू, टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू नोन है, या वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू और वॉल्यूम की फाइनल वैल्यू नोन है, या प्रेशर की इनिशियल और फाइनल वैल्यू नोन है। और इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू नोन है, आप उसे इंटीग्रेट करेंगे एंड यू गेट व्हाट, उसे वर्क आ रहेगा। ये इसके कैलकुलेशन का जनरलाइज्ड तरीका है। अदरवाइज आप पीवाईक्यूज करके देखो, जेईई मेन के पेपर से, नीट के पेपर से, आपका काम इससे चल जाएगा। इज दैट क्लियर? बट मैंने आपको जनरल तरीका भी बताया कि हाउ डू वी रीच अप टू दिस फॉर्मूला, कैसे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो उसका जनरल तरीका ये था, ये कह सकते हो इट्स ए ट्रिक। ऑलराइट स्टूडेंट्स।